नमस्कार दोस्तों, भारतीय रुपया को डॉलर बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा चुके हैं। जी हाँ, रास्ता कठिन है पर मंजिल दूर नहीं है। इन कठिनाइयों पर चढ़कर भारत जरूर एक दिन ये मुकाम हासिल करेगा और इसमें कदम बढ़ाए जा चुके हैं। आरबीआई ने कई देशों को प्रस्ताव दिया है कि भाई जो भारत के साथ आप व्यापार करो सीधे रुपये में करो, डॉलर की निर्भरता क्यों करनी, डॉलर पर क्यों निर्भर रहना, और जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में वॉस्त्रो अकाउंट यानी कि योर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो भारत में आपका भारत की बैंकों में होगा, जिसमें आपका पैसा सेफली जमा होगा, वो भी भारतीय करेंसी में। आप अगर भारत के साथ कोई भी लेन देन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट का भुगतान आपको भारतीय रुपये में ही किया जाएगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें फायदा क्या है, यही सोच रहे थे ना? चलिए आपको बता दूं भैया, फायदा बहुत है। एक तो ये सभी देशों ये जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है उसके लिए सुनहरा मौका है, उससे बचाव किए जा सकते हैं। और दूसरा है करेंसी फ्लक्चुएशन। करेंसी फ्लक्चुएशन में अधिकतर लोगों को इसमें नुकसान होता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर होते हैं उनको नुकसान होता है। इंपोर्ट के समय पर क्या भाव है, क्या रेट है ये, और खरीद के समय पर क्या रेट है, तो ये सारे तालमेल नहीं बैठ पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, इनसे बचाव के लिए ये बहुत ही सही साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ जो आज की डेट में भुगतान ज्यादातर देश अपने व्यापारों में करते हैं वो डॉलर में करते हैं। तभी तो अमेरिका इतराता है, क्योंकि डॉलर जो इंटरनेशनल करेंसी है, इसलिए तो अमेरिका इतनी चौड़ में रहता है कि भैया मुझसे कहने वाला कोई नहीं है कि अगर मैं रूठ गया तो भाई मैं अपना डॉलर नहीं दूंगा। लगातार अमेरिका ये सारी चीजें करता है। डॉलर की क्या महत्वता है वो तो आप श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पूछ सकते हैं। आज उनकी जो हालत है ना, वो इसी कारण है क्योंकि उनके पास जो फॉरेन करेंसी है वो बची नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जो अमेरिकन डॉलर है वही आज की डेट में इंटरनेशनल मुद्रा है, यानी कि जो इंटरनेशनल करेंसी है। इसलिए तो अमेरिका इतराता है कि भैया मुझसे पंगे मत लेना, मैं रूठ गया तो तुम व्यापार नहीं कर पाओगे, तुम भूखे मर जाओगे। मैं रूठ गया ना, मुझसे तो तुम्हें बना के रखनी पड़ेगी, मुझे मनाना पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका अपनी पूरी चौड़ दिखाता है, क्योंकि उसकी करेंसी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। तो हुआ क्या, आरबीआई ने दिसंबर 2022 में इसका पहला जो कदम रखा, पहला प्रयास था, वो शुरू किया था। वहीं दूसरी तरफ जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो जो अमेरिका है, यूरोपीय देश है, उन्होंने क्या किया, रूस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे इंटरनेशनल, उन पर रोक लगा दी। जिसके बाद अब भैया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे तो व्यापार कैसे होगा? तो भारत को इसमें तेल खरीदनी थी, गैस खरीदना था, और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर थे वो खरीदने थे। तो भाई बहुत समस्या थी, बहुत ज्यादा समस्या थी। अब आपूर्ति पड़ रही थी, तो भारत को जो इसकी समस्या भारत और रूस ने मिलकर इस पर सोचना शुरू किया, जिसके बाद समाधान मिला कि भारतीय रुपया और रूबल में रूस और भारत व्यापार करेंगे। ये फैसला लिया गया, जिसके बाद ये शुरू हुआ। और जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को और भी 8 देश मान चुके हैं। जो 8 देश हैं अभी तक रुपये में व्यापार करने के लिए मान चुके हैं। उनमें कौन कौन है? उसमें रूस है, श्रीलंका है, जर्मनी है, इजराइल है, म्यांमार है, मलेशिया है, मॉरिशस है और सिंगापुर है। ये सभी वो देश हैं जो भारतीय रुपये में जो व्यापार है वो करने के लिए मान गए हैं। तो ये जो तरीका है बहुत से देशों को रास आ रहा है, क्योंकि भाई डॉलर जुटाना आम बात नहीं है। कहां से डॉलर जुटाई जाएंगे? जो देश हैं वो सभी देश सक्षम नहीं है डॉलर जुटाने में। वही जुटा सकते हैं जो ज्यादा मात्रा में व्यापार दूसरे देशों से करते हो, और बहुत से ऐसे देश हैं जो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद डॉलर जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका इन सभी चीजों का जो हल निकाला गया, वो निकाला गया रुपया हाईलाइट किया गया। जी हाँ, रुपया हल निकला, और जिसके ये सभी देशों के लिए फायदेमंद है, और ज्यादातर उनके लिए जिनके साथ भारत के जो ज्यादा व्यापार होता है उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो हल है, जो भारत को डॉलर बनाने की जो सीढ़ी है, उस पर पहला कदम रखा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में पहले नंबर पे डॉलर है, दूसरे पे यूरो और तीसरे पे जापान की जो करेंसी है वो है। और पहले जो है इंग्लैंड की भी हुआ करती थी करेंसी, इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग, वो भी हुआ करती थी। पर जब यहाँ पर यूरो आ गया तो वो दूसरे नंबर से हटकर चौथे नंबर पे आ गई। तो यहाँ पर जो ये 4 हैं, ये सबसे ज्यादा अधिकतम जो अपना रेट रखती हैं वो वाली करेंसी हैं, ज्यादातर इस्तेमाल में ली जाती हैं।
तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने नीचे धकेल दिया, नीचे ले आए, भारत ग्रोथ नहीं कर रहा है, भारत बढ़ नहीं रहा है, भारत में कोई विकास नहीं हो रहा है, भारत ऐसा ही रह जाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी और नीचे ले आएंगे, तमाम तरह की ब्ला 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 बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को बता दो, अब जैसे कि हाल ही में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि रघुराम राजन के द्वारा किया गया। इसका मतलब एक तरह से हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ये जो शब्द है उसका इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर रघुराम राजन ने इसका इस्तेमाल किया। असलियत में उन्होंने जो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, इसका मतलब है जो आजादी के समय पर, आजादी के समय से लेकर 50 सालों तक, जैसे कि जो 47 आजादी के समय तक से जो 1947 से 90 तक का जो समय था, तब तक जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो रेट थी, ग्रोथ रेट थी 3 से 3.5%। वहीं पर ये रघुराम राजन जी देखना चाहते हैं भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देखे। ये इनके बस की बात नहीं है, इनकी आंखें फूट जाएंगी। भारत को उठता हुआ देखे, ये इनके बस की बात नहीं है, इनके जो मिर्ची लग जाएगी। भारत को उठता हुआ ये देखे, इससे इनकी नाक कट जाएगी। तो भैया कटने दो, अब तुम्हारी नाक ही कटेगी। तो भारत तो अब उठेगा ही। और जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे डुबाया है, वो चुल्लू भर पानी में चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ अब जो लोग नहीं देखना चाहते वो ना देखें, हम तो देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमें बहुत खुशी है। तो जो लोग देखना चाहते हैं ये जो फैसला है वो भारत के लिए आगे जाकर पता है क्या साबित होगा? हीरा साबित होगा। अब जो लोग देखना चाहते हैं ना भारत के लिए ये फैसला हीरा साबित हो, वो मेरे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। ऐसे ही अपडेट्स लेके भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी जी भारत का जिस तरह विकास कर रहे हैं, उन सारी अपडेट्स को कवर करके मैं आपके सामने बताऊंगी। धन्यवाद।